दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि पाठ्यक्रम संबंधी सूचना जारी कर दी गई है और फिर से एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है दोस्तों, और अब आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, आज का विश्लेषण इसी को है। तो सबसे पहले हम बदलाव की बात करें। यदि आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था, सम्मिलित पाठ्यक्रम में प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं संकल्पनाओं की कक्षा 12वीं स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। तो जो पूरा आपका पाठ्यक्रम था वो डिजाइन किया गया था 12वीं स्तर तक दोस्तों। अब इसमें ही चेंजेसन किया गया है। जनजाति विभाग हो या डीपीआई हो, दोनों ने ही जो है आदेश जारी किए हैं और इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो आपके हिंदी एवं अंग्रेजी विषयों के प्रश्न होंगे वो 12वीं लेवल के होंगे और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 10वीं लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इससे जो आपका कठिन स्तर है उसमें थोड़ी सी आपको रियायत दी गई है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अंक का बंटवारा कैसे किया गया है। गणित 20 नंबर का है और समाज विज्ञान 20 नंबर का है। विज्ञान साइंस जो कि अपने आप में बहुत उलझा हुआ है, बहुत डीप है, क्योंकि इसके लगातार मैं मॉक टेस्ट ला रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि बहुत डीप पूछा गया है। ये 30 नंबर का है और यहाँ पर कोई तुक्का नहीं चलेगा आपका। तो आप गणित से हो, विज्ञान से हो, सामाजिक विज्ञान से हो, साइंस पर ज़्यादा ध्यान आपको देना है दोस्तों, क्योंकि ये 30 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट की बात करते हैं। आप गणित से हैं तो 20 नंबर में आप अच्छा कर जाएंगे। आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो 20 नंबर में आप अच्छा कर जाएंगे। लेकिन जो साइंस से हैं उन्हें भी दिक्कत आ रही है साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करने में, और इसी को देखते हुए मैं लगातार मॉक टेस्ट ला रहा हूँ साइंस से रिलेटेड दोस्तों। आप उसका लाभ ले सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है। अब मैं आपको पूरा समअप करूँ तो हिंदी अंग्रेजी इतनी कठिन नहीं आनी है जितना आप सोच रहे हैं। तो जो 15-15 नंबर का ये है, इन पर आप ज़्यादा डिपेंड ना रहें, क्योंकि इसमें आप अच्छा कर ले जाएंगे। हम बात करें आपके मैथ और सामाजिक विज्ञान की। मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसको हल कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है और वहाँ पर समय आपको कम दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको समय बचाना होगा। मैथ में आप गलती नहीं करेंगे। मैथ को आप तभी हल कर सकते हैं जब आपके पास टाइम है, क्योंकि ये टाइम लेता है। जो मैथमेटिक्स हैं उनके लिए इजी हो जाता है, लेकिन जो विज्ञान या सामाजिक विज्ञान बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैथ थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सोचना होगा। इसके साथ साथ जो सामाजिक विज्ञान है दोस्तों, सोशल साइंस से, उनके जो 20 नंबर हैं वो हैं आपके अध्ययन के, यानी कि आपको रेगुलर इसको पढ़ना होगा, तभी ये आपके माइंड में बना रहेगा। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके सामाजिक विज्ञान से वो लगाने की कोशिश करें और इसकी थ्योरी पकड़ने की कोशिश करें। मैं फिर कहूँगा दोस्तों, विज्ञान जो है वो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आपका साइंस पर रहना चाहिए। और यहाँ पर जो 30 नंबर है उसमें से आप जितना स्कोर कर सकें ना, आपका स्कोर बेटर हो जाएगा। फिर जो भी आपके और सब्जेक्ट हैं, चाहे मैं हिंदी कहूँ, अंग्रेजी कहूँ, गणित कहूँ, सामाजिक विज्ञान कहूँ, इन्हें भी आपको टाइम देना है। लेकिन विज्ञान के जो प्रश्न हैं उनको ज़्यादा टाइम देना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि जो अब ये पेपर आएगा वो आपके 10th लेवल का आएगा, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर, क्योंकि ये इंटर लेवल का दिया जाएगा। आपको पढ़ाई में और कोई परेशानी आ रही कमेंट बॉक्स में लिखें, अगला वीडियो में उस पर ले आऊँगा, जिससे कि आप बेहतर तैयारी कर सकें। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।